हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्वैग से करूंगा सबका स्वागत। आप लोगों से शिकायत है, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अच्छे से। इन गर्मी की छुट्टियों को मीनिंगफुल बनाइए, फ़ायदेमंद बनाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ सकें, ताकि आपको बाद में जब एग्ज़ाम आए तो लोड कम पड़े। क्योंकि मुझे पता चल रहा है आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों का क्लास 10th अगर एग्ज़ाम है या क्लास 8 है, कोई भी एग्ज़ाम है, इसके बाद एग्ज़ाम ही होंगे समर वेकेशन के बाद। तो समर वेकेशन को इतना एंजॉय में मत बिता दीजिए कि उसके बाद जब पढ़ाई शुरू हो तो आपको बहुत मुश्किल लगे। तो साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए ताकि आपको मेहनत बाद में कम पड़े, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफिनीसन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस, पता नहीं क्या क्या था, बहुत कुछ था, है ना। लगभग 10-11 प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हमने देखा और अच्छे से देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो दौड़ के जाइए, उस वीडियो को पहले देख के आइए। अरे सही में दौड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मोबाइल पास ही में प्लेलिस्ट में चले जाइए या चैनल पे चले जाइए, उसकी वीडियो आप देखिए और एकदम आराम से देखिए, पूरा इत्मीनान से पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियो। तो आज हम शुरू करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी तो हो चुकी है, तो आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर टाइम मिलता है तो नॉन मेटल्स का भी देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर हो मेटल्स की अगर प्रॉपर्टी देख लेंगे, टाइम मिलेगी तो नॉन मेटल्स की देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स की। तो शुरू करते हैं पार्टी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। एकदम इत्मीनान से देखेंगे, इतना आराम से देखेंगे कि देखने वाला भी कहेगा कि कितना देखें, क्योंकि कुछ बचना नहीं चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए, एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब कोई मेटल किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है, रिएक्शन होता है, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है और कैसे बनता है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर कहिए या ऑक्सीजन कहिए। पहला ये आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, यानी ऑक्सीजन। एयर में हम लोग लेके चलते हैं, ऑक्सीजन को ही कंसीडर करते हैं। तो एयर, ऑक्सीजन। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है। और पिछले वाले चैप्टर में, एसिड बेस वाले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो साल्टर वाटर बनता है। तो वहाँ से मेटल ऑक्साइड का नेचर हमने क्या बताया था कि बेसिक होता है। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। उसका प्रूफ भी अभी हम लोग देख लेते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक होता है। तो जैसे एग्जाम्पल लें, हमने ले लिया सोडियम का, सबसे सिंपल एग्जाम्पल सोडियम का। जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बन जाता है सोडियम ऑक्साइड, Na2O। कैसे पता भैया Na2O बनेगा? यही तो परेशानी है हमारा। सब कुछ समझ में आता है, लेकिन यही नहीं समझ में आता कि Na2 होगा कि NaO2 होगा कि NaO होगा कि Na22O2 O2 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 क्या होगा, यही तो परेशानी है। तो चलिए ना देखते हैं उस परेशानी को। जैसे अगर जिनका रिएक्शन हो रहा है Na और O का न हो रहा है, तो Na का वैलेंसी लिख लिया हमने और O की वैलेंसी लिख लिया। यानी वैलेंसी का मतलब कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है। अब उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो हमें मिल गया Na2 और O1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो भैया यहाँ से आया है Na2, समझे? तो इसीलिए यहाँ पे Na2O है। अब इसी को हम कह रहे थे कि ये बेसिक है। कहें भैया तो हम कह दिए तो हो गया नहीं ना। तो उसका भी प्रूफ ले लीजिए हमसे कि जब हम
इसको लिटमस पेपर पे देखते हैं तो वो बेसिक का प्रॉपर्टी शो करता है। ये तो फिजिकल हो गया। हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, तब क्या करें? तब क्या करेंगे? तो वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। अब वाटर एक न्यूट्रल होता है कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड से हमने रिएक्शन कराया तो देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, NaOH बन गया। जब सोडियम ऑक्साइड का हमने वाटर से रिएक्शन कराया तो हमें मिला क्या चीज़, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल गया बाहर फुर्र से। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये तो हम जानते हैं ना कि बेस है, क्योंकि इसमें OH है और OH ये रिलीज कर सकता है, तो ये बेस हो गया। कब है ये बेस? एक भाई साहब हैं X जो कि वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, जो कि न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल से मिलकर ये बेस बना रहे हैं। तो न्यूट्रल का मतलब कुछ हो नहीं, तो ये कुछ हो नहीं यानी पहले ही क्या था, ये बेसे था, यानी X जो है वो बेस है, यानी जो ऑक्साइड है यहाँ पे वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक प्रूफ था कि कैसे हमें पता चलता है कि वो बेसिक होता है। कुछ और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पोटेशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से, तो ये भी बन जाता है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटाऑक्साइड, छी गंदी बात, पोटेशियम ऑक्साइड। इसका भी अगर आप प्रूफ देखें तो K2O + H2O, तो रिएक्शन हो जाएगा तो बन जाएगा KOH + हाइड्रोजन गैस। फिर मैग्नीशियम का भी ऐसे ही आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम का O2 के साथ, तो ये बन जाएगा MgO। भैया यहीं तो परेशानी, अब फिर MgO कहीं हो गया। अभी तक तो Na2O लिख रहे थे K2O, तो अब MgO कहाँ लिख रहे हैं? तो कहाँ लिए कि Mg का वैलेंसी 2 होता है और O का भी वैलेंसी 2 होता है। जब दोनों 2-2 है तो भाग दीजिए, एक से कट गया, एक आया और एक लिखने की जरूरत नहीं होता है, तो क्या हो गया, MgO हो गया। MgO मत पढ़िए उसको, OMG पढ़िए, ओ माई गॉड, ओ माई डॉग। ये भी वाटर से रिएक्शन करेगा, MgO H2O, तो बन जाएगा MgOH का ट्वाइस + H2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो भी एक तरह का बेस होता है। तो ये तीनों कैसे हो गए आपके, बेसिक हो गए। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें एल्युमिनियम का, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बन जाता है Al2O3। फिर गड़बड़ा दिए फार्मूला, एक को समझ में नहीं आता है तब तक दूसरा आप दे देते हैं। महाराज आप भी कमाल करते हैं। तो देखिए ना, उसको भी समझा दे रहे हैं, कहीं रिसिया रहे हैं। एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, Al के साथ 2 आ रहा है, O के साथ 3 आ रहा है, तो लिख के दिया वही तो लिखे हैं, आप समझते हैं नहीं, खाली गुस्साते हैं। ये भी हो गया Al2O3। ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, Al2O3 H2O, तो बन जाता है AlOH का थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये भी बेसिक नहीं है, अभी बता रहे हैं आपको। जिंक रिएक्शन करेगा, जिंक, तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। अब नहीं बताएंगे कि कहाँ ZnO बन रहा है, अब आप ट्राई करिएगा। ये जो दो ऑक्साइड्स होते हैं भैया जी लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दीज टू आर टाइप ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जस्ट राउट डाउन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भैया ये कौन है, भूते का नाम है। एम्फोटेरिक का मतलब हुआ कि दीज आर एसिडिक ऑक्साइड्स है वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स, मतलब ये दोनों का रोल प्ले करता है, एसिडिक ऑक्साइड का भी और बेसिक का भी। जरूरत जिसके साथ पड़ता है वही रोल ये प्ले करता है। तो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यही कि गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो भैया लिख लीजिए इसको और रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हमने आयरन का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या करता है, या तो Fe2O3 बनता है या तो Fe3O4 बनता है। दो तरह का ऑक्साइड फॉर्म करता है आपका आयरन, ठीक है। और एक और देख लेते हैं लास्ट में, कापर। कापर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बन जाता है कापर ऑक्साइड, और ये होता है आपका ब्लैक कलर का। और इस पर कई बार क्वेश्चन आता है भाई कि कापर ऑक्साइड का आप कलर याद रख लीजिएगा, कैसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। कई बार रिएक्शन में देता है कि मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, तो वो मेटल कौन सा है, तो भैया यही है, ये कापर भाई साहब हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो हमने अभी पहले रिएक्शन में इतने सारे एग्जाम्पल देख लिया है, आई होप आपको चीज़ें ये समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं इसका सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पनिया के साथ। आज तो है पानी पानी,
यो हनी सिंह, जिसको नहीं समझ में आए जाके वो भैंस चराए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताए, नहीं कमेंट करके बताएगा तब जाके भैंस चराएगा। मेटल प्लस वाटर विथ वाटर। अब जब मेटल वाटर से रिएक्शन करते हैं तो कुछ मेटल्स जो ऐसे होते हैं जो कि सिंपल यानी कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं, वो आपके हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, यानी उनको गर्म पानी चाहिए। और कुछ जो होते हैं वो हॉट वाटर से भी नहीं करते हैं, उनको स्टीम चाहिए, भाप लेना पड़ता है, उनको सांस लेने में परेशानी होती है, कफ जम जाता है, तो उनको स्टीम देना पड़ता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या होता है जब मेटल वाटर से रिएक्शन करता है। तो सिंपली मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक। जबकि मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, स्टीम का मतलब भी H2O ही हुआ, उसका स्टेट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे बन जाता है आपका, हमने ऑक्साइड लिखा, बोला हाइड्रोक्साइड, लिखा ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरे केस में, पहले केस में 1 मिनट रुक जाइए भाई साहब, कुछ गलती है क्या? नहीं, सही है। दूसरे केस में जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो बन जाता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर, वाटर में लिखा है, और स्टीम से अलग रिएक्शन बनता है, उसमें मेटल ऑक्साइड बनता है। तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सिंपली कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं, और कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करके, और कैल्शियम भी है, ये भी तीनों जो हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सिंपली वाटर से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कर जाते हैं, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस H2, KOH प्लस H2 और CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ये जो मेटल्स हैं तीनों भाई साहब लोग ये बहुत अच्छे हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सीधे सीधे कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाते हैं। पानी में टुपुक से फेंकिए सोडियम, आग लग जाएगी, पानी में आग लगाने का काम करता है सोडियम। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन ही नहीं देता है, वो आपका रिएक्शन देता है हॉट वाटर से, गर्म पानी से। मैग्नीशियम प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर जो है आपका कोल्ड नहीं है, हॉट है, यहाँ पे आप कोल्ड लिख सकते हैं। तो ये बना लेता है आपका MgOH का होल ट्वाइस और प्लस H2। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये कि पानी से ये लोग गर्म पानी और ठंडा पानी, इन लोगों से रिएक्शन इन लोगों का हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीनों भाई लोग तो और भी महान है, ये तो गर्म पानी से भी रिएक्शन नहीं देते हैं, इनको अब स्टीम से रिएक्शन करना पड़ता है। तो एल्युमिनियम प्लस वाटर, वाटर यहाँ पे किस फॉर्म में है? स्टीम। जिंक प्लस वाटर, वाटर यहाँ पे स्टीम है, और ये भी आयरन प्लस वाटर, वाटर यहाँ पे स्टीम। तब जाकर ये रिएक्शन करते हैं और बन जाता है आपका Al2O3 प्लस H2। ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो। जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2, Fe3O4, इसमें हम आपको अब आयरन का बताया था, 2 तरह का ऑक्साइड बनता है, Fe3O4 या Fe2O3 प्लस H2। तो ये जो 3 भाई साहब लोग थे आपके, ये स्टीम से रिएक्शन देते हैं, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर से, और ये बाकी के तीनों लोग जो हैं वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन दे देते हैं। जबकि इन लोगों से भी कुछ लोग महान हैं, जैसे जो आपके भैया हैं लेड, कापर, सिल्वर और गोल्ड, ये चारों महान आत्मा लोग जो हैं ये तो कहते हैं हम स्टीम से भी रिएक्शन नहीं देंगे। जाइए, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिएगा, जाइए। तो ये लोग किसी भी तरह से वाटर से, कोल्ड हो या हॉट हो या स्टीम हो, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन
वाटर दैट इज कोल्ड और हॉट एंड स्टीम बिटवीन लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। लेड कॉपर सिल्वर और गोल्ड से वाटर के हॉट या कोल्ड या स्टीम किसी भी फॉर्म से रिएक्शन नहीं होता है। ये इतने लेस रिएक्टिव होते हैं, इतने निकम्मे होते हैं कि ये कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल बिटवीन लेड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड विथ वाटर। अब हम चलते हैं थर्ड वन, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जब शराब में थोड़ा सा पानी मिला दिए तो वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। थर्ड है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ। तो अब जब भी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनता है उस मेटल का और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन सारे के सारे मेटल्स रिएक्शन को नहीं देते हैं। ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेज। जबकि जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, वो किसी भी तरह के मेटल से कोई रिएक्शन नहीं देता है। जब वो बहुत डाइल्यूट हो जाता है तब एक दो मेटल से, जैसे मैग्नीशियम से और मैग्नीज से रिएक्शन दे देता है। जैसे एग्जांपल इसमें देख लें हम लोग, जैसे कि हमने ले लिया कापर, आयरन। कापर का अगर हमने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया और आयरन का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया, आपको यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पहले कई बार डिस्कस कर लिया है, रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक भी बता दिया है, उसको याद करना जरूरी है, क्योंकि वो अगर वो रिएक्शन याद है तो ही आप यहाँ पे कर पाएंगे। अब देखिएगा, ये मेटल है और डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज लिखें, पॉपुलर साइंटिस्ट कैन make a Jew in the low humid country more satisfactorily and perfectly। ये हमने पहला बहुत बार देख चुका है पहले। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आयरन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कॉपर है। तो हाइड्रोजन से ऊपर है आयरन, और जो ऊपर होते हैं हाइड्रोजन से वो मोर रिएक्टिव होते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा है। जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं करते हैं। देयर इज नो रिएक्शन। दिस इज व्हाई कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड बट देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन दिस टू। बट आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म फेरिक क्लोराइड FeCl2 और FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे भी महान है, जैसे कि कॉपर जो है, आयरन जो है H2SO4 से भी रिएक्ट करता है, डाइल्यूट H2SO4 से, और ऐसा रिएक्शन है FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो ये बन जाएगा आपका MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर हमने आयरन के साथ डाइल्यूट HNO3 को रिएक्शन कराया तो नो रिएक्शन होगा। लेकिन उसी मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ले लिया, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट, मतलब उसमें HNO3 का अमाउंट बहुत कम है, वेरी डाइल्यूट, तो यहाँ पे इनके नाइट्रेट्स बन जाते हैं और बन जाता है MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, और यहाँ भी MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये जो दो भाई साहब लोग हैं वे स्पेशल हैं। ये डाइल्यूट एसिड से तो रिएक्शन नहीं करेंगे नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक के केस में बस, सल्फेट और क्लोरिक के केस में ऐसा नहीं है। बस नाइट्रिक के केस में ऐसा होता है कि ये दोनों जो होते हैं ये
डाइल्यूट से तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन वेरी डाइल्यूट से रिएक्शन कर जाता है, और इनके अलावा और कोई नहीं है जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड सॉल्ट एसिड। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। लेकिन फोर्थ पे जाने से पहले एक टर्म हम लोग जान लें, एक्वा रेजिया, जो कि आप छोटे क्लासेज में भी देख चुके होंगे एक्वा रेजिया के बारे में। एक्वा रेजिया क्या है? ये एक्वा रेजिया कौन से भूत का नाम है? तो एक्वा रेजिया जस्ट मिक्सचर ऑफ concentrate hydrochloric acid and concentrate nitric acid, mixture of concentrate nitric acid and concentrate hydrochloric acid in the ratio of 1:3। 1:3 में होते हैं ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का कंसनट्रेट सोल्यूशन लेते हैं 1:3 में, यानी 1 पार्ट इसका तो 3 पार्ट इसका, और दोनों कॉन्सनट्रेट होते हैं। ये जब मिक्सचर बनता है तो ये इतना स्ट्रांग होता है कि यहाँ तक कि इतना स्ट्रांग कोरोजिव होता है कि ये गोल्ड तक को मेल्ट कर जाता है। ज्वेलरी जो होते हैं उनको भी ये मेल्ट कर देता है। तो एक्वा रेजिया का एक मिक्सचर है कॉन्सनट्रेट नाइट्रिक एसिड का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 1:3। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशंस। और सॉल्ट सॉल्यूशन भी आप आसानी से पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो उस मेटल का साल्ट बन जाता है जिस रिएक्शन मेटल से रिएक्शन करता है, और एक यहाँ से जो मेटल होता है वो रिलीज हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कहें, यहाँ पे इसको मेटल 1 कहें और ये मेटल 2 का साल्ट है, तो यहाँ पे मेटल 1 का साल्ट बन जाता है, मेटल 2 रिलीज हो जाता है। यहाँ पे भी ये केस तभी पॉसिबल है जब वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे उसका पोजीशन है इस बात पे मैटर करेगा, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। जैसे कि अगर आयरन है एक मेटल और दूसरा मेटल है कापर, और उसका साल्ट हमने लिया आयरन प्लस कापर सल्फेट। अब आयरन और कापर सल्फेट का पोजीशन क्या है? पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री मोर सेटिस्फैक्टरली एंड परफेक्टली। तो आयरन कहाँ पे भैया जी? यहाँ पे, और कापर यहाँ पे। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है और कापर जो है वो लेस रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि आयरन ऊपर है, कापर के सर पे है, तो जो सर पे वो मोर पावरफुल है, तो मोर पावरफुल जो है वो लेस पावरफुल को उसकी जगह से भगा देता है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है आपका FeSO4 प्लस कापर अलग हो जाएगा। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी रिएक्शन आ जाएगा कापर प्लस FeSO4, और पूछेगा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्यों। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विथ प्रॉपर रिएजन, प्रॉपर रीजन के साथ इसको कंप्लीट करिए। तो अब कापर जो है वो लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है। भाई कभी कमज़ोर आदमी मजबूत आदमी को उसकी जगह से भगा सकता है क्या? उसकी सामत आई है कि जाकर लड़े, मारा जाएगा बेचारा। तो ये यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। रीजन क्या है कि कापर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आयरन को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। अगर मैंने Mg का कापर सल्फेट से या आयरन सल्फेट से रिएक्शन कराया तो क्या होगा? तो अब फिर देखेंगे कि Mg कहाँ ऊपर है। अब इस केस में आयरन अगर मोर है तो ये हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम इसकी जगह से इसको डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा MgSO4 प्लस आयरन। तो ये जो रिएक्शन है और पिछला भी रिएक्शन, दोनों में हमने देखा कि किस बात पे डिपेंड कर रहा है ज़्यादा? रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो हमें याद करना ही करना है भाई, हाईली डिमांडेड है ये, बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज का। क्लास 8, 9, 10, 11 बहुत जगह जरूरत पड़ता है भाई, तो याद कर जाइए, एकदम बवाल मचा दीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज कोई पूछे तुरंत से उसके ऊपर ढकच दीजिए।
याद करके मतलब बता दीजिए, सही में उसके ऊपर वॉमिटिंग मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी 5th प्रॉपर्टी पे, मेटल का रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। 2 रिएक्शन और बचा है, एक क्लोरीन से और एक हाइड्रोजन से। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन, जब मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा? सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करे, कैल्शियम क्लोरीन से रिएक्शन करे, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करे, तब क्या होगा? व्हेन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन देन मेटल क्लोराइड इज फॉर्म। जब मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो मेटल क्लोराइड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, एल्युमिनियम क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। यानी भैया जो भी लोग रिएक्शन करते हैं सबके क्लोराइड्स आसानी से बन जाते हैं जब मेटल क्लोरीन से रिएक्शन करता है। तो ये आपकी थी 5th प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं 6th प्रॉपर्टी पे। ये प्रॉपर्टी आसान है, इसमें ज़्यादा कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अब इसके बाद है आपकी लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि सारे मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ओनली फ्यू मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दिस 4 रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। जब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उस मेटल का हाइड्राइड बन जाता है, मेटल हाइड्राइड। मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से तो मेटल हाइड्राइड बन जाता है। जैसे कि अगर सोडियम है तो ओनली फ्यू, इन्हीं चारों का नाम लिख लीजिए आप, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम की गोली खा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। सोडियम नहीं, कैल्शियम खाने से आपके बोन्स मजबूत होंगे, सही में मतलब सोचिएगा। सोडियम प्लस हाइड्रोजन तो बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम प्लस हाइड्रोजन तो बन जाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये जो प्रॉपर्टी थी आपके मेटल्स का हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें ये 4 मेटल ही हैं जो कि रिएक्शन देते हैं हाइड्रोजन के साथ, बाकी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं देता है। और यही जो 4 बेचारे लोग हैं अच्छे बच्चे की तरह से हाइड्रोजन से रिएक्शन दे देते हैं। तो हमने 6 प्रॉपर्टी देखी मेटल्स का, कौन कौन सी? पहला, मेटल विथ ऑक्सीजन, फिर मेटल विथ वाटर, वाटर में कोल्ड भी था हॉट भी था तो एक तरह से, और जब मेटल स्टीम के साथ था तो अलग था, दूसरा प्रोडक्ट बन रहा था। तीसरा, मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ। चौथा, मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ। पांचवा, मेटल क्लोरीन के साथ। और लास्ट वन, मेटल हाइड्रोजन के साथ। ये 6 केमिकल प्रॉपर्टी को हमने डिटेल में देखा, सफिशिएंट एग्जाम्पल हमने देखा। तो आई होप आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था तो बन रहा था मेटल ऑक्साइड विच इज़ बेसिक इन नेचर, और 2 थे एल्युमिनियम और जिंक। जिंक ऑक्साइड जो थे वो एम्फोटेरिक भी थे। मेटल वाटर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है या हॉट वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, जबकि अगर स्टीम से रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल्स तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है।
मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और मेटल रिलीज हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का क्लोराइड बन जाता है, और मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड। लेकिन सभी के सभी मेटल्स नहीं रिएक्शन करते हैं, बस 4 ही जो मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो कि रिएक्शन देते हैं मेटल के साथ और हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बस चूँकि 30 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब इसमें अगर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इंक्लूड करेंगे तो एटलीस्ट 20 मिनट तो और जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो हम लोग नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके साथ मेटल और नॉन मेटल्स के यूजेज भी देख लेंगे। तो ये इसका एक पार्ट समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है, या सिर्फ जो भी चीज़ें हैं, या फिर कैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का, वो भी इस चैप्टर के बाकी पार्ट में। तो वो पार्ट जो है और भी लेंदी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके बयां करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट हो तो सजेशंस दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।